Okay, so good afternoon and welcome to this session. तो बेसिकली आपको अगर याद होगा हम लोग लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम, राइट? इट वाज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, जो हम लोग देख रहे थे लॉगरिथम का। तो मैंने आपको उसमें कुछ चीजें बताई थी जो फिजिक्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, राइट? कि लॉगरिथम को कैसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, व्हाट इज द एडिशन रूल, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन रूल, ये सब चीजें क्या थी मैंने आपको समझाया था। तो उसका बेसिक्स आपको आता है। अगर किसी ने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखे हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट टाइम समझाया था कि बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लॉग के टर्म्स आते हैं, और लॉग के टर्म्स जब भी आ रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि यू हैव टू यूज द बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम इन ऑर्डर टू गेट टू द आंसर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको फील आएगी और अच्छे से। वैसे ये इक्वेशन कहां से आया इसका सवाल मत पूछना, बिकॉज ये इक्वेशन आपको अभी पता नहीं है। लेकिन सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आई विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स का। सुने ध्यान से। Suppose if I give you an equation something like this is pressure, this is volume, this is some constant x is equal to suppose constant। ये कांस्टेंट को जनरली हम लोग लिखते हैं c से। ये एक फिजिक्स का इक्वेशन है, आपको समय के साथ पता चलेगा कि इक्वेशन क्या है क्या नहीं, ठीक है? सो pv to the power x is equal to some constant c suppose, ठीक है? We say this, and if I ask you to plot the graph between log p and log v, ठीक है? तो मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं। सपोज आप y एक्सिस में रखो log p और x एक्सिस में रखो log v, एंड यू नीड टू प्लॉट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, ठीक है? log p वर्सेस log v का ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताना है। और आपका इक्वेशन है pv टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। x यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ठीक है? जिन लोगों ने भी गैस लॉज पढ़े हुए उनको समझ में आएगा प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, राइट? पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी आप अगर इनमें log p और log v का आपको ग्राफ निकालना है, y एक्सिस पे log p है और x एक्सिस पे log v है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? कोई बता सकता है मुझे कैसा आएगा? y एक्सिस पे log p, x एक्सिस पे log v, कैसा आएगा? ट्राई करो। डू इट, ट्राई फॉर अ मोमेंट। जानते हो क्या करना पड़ेगा? कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमें दोनों साइड में लॉग लेने की जरूरत है। तो log p v टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट c। log ऑफ एनी नंबर इज द कांस्टेंट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसको यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे दिखता है कि इस चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन वी राइट इट एज log p प्लस log v to the power x is equal to log c। log c is any number, it's again a constant, constant का log लेंगे तो constant ही आएगा। एक सेकेंड, क्या आपको समझ में आया? यहां से यहां जो जंप हुआ, क्या आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टूड? अरे ये सब एक्चुअल फिजिक्स के सिचुएशंस हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। आपने लॉग पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड एवरीवन? तो मैंने क्या किया, मैंने लॉग लिया दोनों साइड में, तो log pv टू द पावर x किया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log p प्लस log v टू द पावर x। क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनो, इसको मैं लिखूंगा log p प्लस log v टू द पावर x को क्या मैं लिखूंगा एज x log v। दिस विल गिव मी log ऑफ कांस्टेंट। log ऑफ कांस्टेंट इज अगेन अनदर कांस्टेंट। अब इस रिलेशनशिप को देखो, x इज व्हाट? x इज एनी नंबर, ठीक है? log p वर्सेस log v, x इज एनी नंबर, ठीक है? सो अब ये ग्राफ क्या है? मैं इसको फॉर एग्जांपल x हटा के, x में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ पे x हटा रहा हूँ, एंड लेट मी पुट हियर सपोज 2, 2 पुट कर रहा हूँ, जहां पे भी x है वहां पे मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है?
इसका ग्राफ सपोज x की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये 2 log v इज इक्वल टू log कांस्टेंट आ गया, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ कैसा ग्राफ होगा बोलो तुम। अब ये ग्राफ समझने के लिए log p, आपको पता है कि y की जगह पे log p आ रहा है, तो कैन यू रीराइट दिस एज y प्लस 2x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। log c इज सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये वाला ग्राफ कैसा होगा, एनीवन कैन टेल मी। क्या इसमें इस ग्राफ का प्लॉट निकालने के लिए क्या आपको इंटरसेप्ट मेथड यूज करना चाहिए, सब लोग बोलें। क्या आपको इंटरसेप्ट मेथड यूज करना चाहिए, तो करें यूज इंटरसेप्ट मेथड। तो अगर इंटरसेप्ट मेथड आप यूज करोगे तो क्या होगा बोलो, विल इट बी y बाई सी प्लस x बाई सी बाई 2, विल इट बी सम कांस्टेंट 1, विल इट बी 1। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, बोलना पड़ेगा दोस्तों। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया एवरीवन, यस सर। तो इसका प्लॉट कैसे होगा जल्दी बताओ, इसका प्लॉट कैसे होगा, y पे c और x पे c बाई 2, तो आपका प्लॉट हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये आई एम एक्सपेक्टिंग ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस, इट बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये हो गया इसका प्लॉट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले log p वर्सेस log v का प्लॉट बताएं, तो क्या बता सकते हो, ये आएगा मेरा log p वर्सेस log v का प्लॉट। अब ये जो pv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, सुनना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी अभी कैलकुलस के साथ साथ, आपको क्लैरिटी आएगी। जिस बच्चे को इसकी समझ नहीं है चिंता ना करें, मैं आपको इसके रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। सो देयर इज वन गाय आर्यन, डू नॉट वरी, द रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू and you should be able to understand this. Aryan, are you there? Are you able to listen to me? Aryan, so the recordings are available in my YouTube channel, so you can go there and you can understand it pretty well, right? कोई खास बात नहीं है, you would be able to understand. बहुत बेसिक मैथ्स की बात हो रही है। जो बच्चा सीबीएसई में है वो लॉगरिथम नहीं करता है, तो उसके लिए ही एक्स्ट्रा सेशन लिया गया था। तो अगर आप लास्ट क्लास का मेरा लेक्चर देख लोगे तो आपको लॉगरिथम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स के एस्पेक्ट वाला, ठीक है। जो फिजिक्स में जितना करने के लिए चाहिए वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वो सारे लेक्चर्स की लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, आप उन्हें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता कि बेटा मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ निकाल के बताओ, तो ये ग्राफ जो होता, ये ग्राफ निकालने के लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में क्या, डिफरेंशिएशन। ये जब आप सीख जाओगे ना, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको मिल जाएगा, मतलब आपको आ जाएगा कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो P और V का ग्राफ को के लिए मुझे डिफरेंशिएशन सीखना है, कैलकुलस सीखना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन अगर मुझे log P और log V का ग्राफ पूछा गया है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ, मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। इज एवरीवन विद मी, इज एवरीवन विद मी। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सब लोग मेरे साथ, बोलो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्या क्लैरिटी यही है? Mr. Jagtap, please message me separately in my WhatsApp. Then the thing can be done. If you write it here, it will not be addressed to. ठीक है? Please, है ना? Please ping it to me in my WhatsApp number and it will be done. चलो, क्या बढ़ूं आगे? क्या बढ़ूं आगे? Okay. So you can message in, जिस ग्रुप में तुम हो ना, वहां पे आप असिस्टेंट में किसी को भी मैसेज कर लो, या फिर आप एक काम करना, एक नंबर लिख लो। आई एम राइटिंग डाउन अ नंबर, सुनो, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे तुम्हें मुझे मैसेज करना है, ठीक है। आई एम राइटिंग डाउन अ नंबर एंड आई एम सेंडिंग इट टू यू, प्लीज नोट इट डाउन। नोटेड? नोटेड? ठीक है, चलो अब बढ़ो आगे, सुनो ध्यान से।
सुनो ध्यान से। सो यू अंडरस्टूड कि लॉगरिथम का यूसेज क्या है, लॉगरिथम की मदद से हम ग्राफ्स कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे log p वर्सेस log v के ग्राफ होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें लॉग आ सकता है, तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए कि इसके ग्राफ कैसे, उसको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों साइड में लॉग लेना आना चाहिए, हमें लॉग का एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल समझ में आना चाहिए, तभी जाके हम ये सब काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लैरिटी? चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको लॉगरिथम का अंडरस्टैंडिंग आपका जितना फिजिक्स के लिए चाहिए उतना आपको क्लैरिटी है, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक बेसिक एक बेसिक ऑफ एल्जेब्रा बता रहा हूं। अगेन अनदर बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा पे लेके जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन अपने को चाहिए उसी के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1 प्लस एन एक्स if x is very small as compared to 1, ठीक। ये रूल हमें यूज करना है। अगर मैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n बोलता हूं, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। ये एकदम नया है, सब लोग ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन में दूंगा, आपको समझ में आएगा, वाह क्या बात है। और आपको कैलकुलेटर, सब लोग अपने कैलकुलेटर एक बार अपने पास कैलकुलेटर भी रखें, क्योंकि मैं इससे कुछ अच्छी चीज आपको बताऊंगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू 1 प्लस एन एक्स होती है इफ x इज मच लेस एज कंपेयर टू 1, and 1 minus x to the power n is approximately equal to 1 minus nx again if x is very small as compared to 1। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, सर क्वांटिफाई करें, अदरवाइज मेरे लिए स्मॉल कुछ अलग है, किसी दूसरे के लिए स्मॉल कुछ अलग होगा। तो वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, ठीक है, क्वांटिफाई करें इसे। तो ऐसा कुछ थंब रूल, मतलब ऐसा कुछ थंब रूल बनाया गया है डिपेंडिंग अपॉन योर यूज, यस गुड। ऐसा कुछ थंब रूल बनाया गया, थंब रूल क्या है सुने, कि अगर x, इफ x इज लेस देन 10% of 1, then we can use this formula. Then we can use the above formula. सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये एकदम मास्टरी करना है आपको। और आज तो आपको डिसाइड करना है कि ये वाला पोर्शन तो मुझे कंप्लीटली मास्टरी होना चाहिए। मान लो किसी को लॉगरिथम नहीं आया, तो लॉगरिथम का प्रीवियस वाला लेक्चर देखेगा और फिर उस लेक्चर के साथ आज का थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन देखेगा, तो लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा उसका। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से चैप्टर में इसी अप्रोक्सीमेशन के साथ ही वो पूरा फिजिक्स समझता है उसको। जिसको ये अप्रोक्सीमेशन समझ में नहीं आया वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है क्या, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ इनिशियली उतना काम नहीं आएगा, लेकिन बाद में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, रेडिएशन, ठीक है, फिर आपकी मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, क्वांटिफाई प्लीज। तो इसका क्वांटिफिकेशन क्या बोला मैंने, अगर x 10% ऑफ 1 से छोटा है तो हम ये जो ऊपर के जो दो फॉर्मूला है उनको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रिंसिपल कि x जितना ज्यादा छोटा होगा एक्यूरेसी ऑफ द अबव फॉर्मूला विल बी बेटर। अब इसको थोड़ा फील करते हैं, सुने ध्यान से। क्या सबने लिख लिया इसको, ये बहुत काम आता है मैं बता रहा हूं।
चिंता मत करो, आपको दिखाऊंगा अभी भी कैसे काम आता है। क्या आपको समझ में आया एवरीवन? लिख लिया सबने क्विकली? डन? सबने लिख लिया? कॉपी में है? बढ़ जाऊं आगे? गुड। अब सुनो, सुनो और समझो, देखो, फील करना। ये देखो, सपोज, सुना ध्यान से, सपोज इफ आई आस्क यू 1.001 टू द पावर 5, इसका वैल्यू निकालो। ठीक, अब जनरली जिसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पता नहीं है वो क्या करेगा, वो 1 पॉइंट यूजुअली मल्टीप्लिकेशन मतलब 1.1 इंटू 1.001 ऐसा मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका जो वैल्यू आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा 1.001 से, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा 1.001 से, और इस तरीके से 5 बार मल्टीप्लाई करेगा और 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट लिखेगा। बट आप स्मार्ट हो, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, सुने ध्यान से। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 0.001 टू द पावर 5। अब इसको देखो, क्या ये x है, क्या ये 1 है, क्या ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n फॉर्मेट में है? हाँ। क्या यहाँ पे ये जो x है, इज x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1? लेट्स सी, क्या 10% से छोटा है या नहीं? लेट्स सी, लेट्स फील इट एवरीवन। यस, क्या 10% से ये छोटा है यानी 0.001 मतलब कितना? इज इट लाइक 1 अपॉन 1000? 1 अपॉन 1000, डू यू थिंक इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1? एक का 1000वां पार्ट है, तो ये कितना परसेंटेज हुआ? इतना परसेंटेज हुआ अप्रोक्सीमेटली ये, अगर मैं 1 का 10% लू तो ये 0.1 होता है, 1% लू तो 0.01 होता है, तो 0.1% है, तो 0.001 इज 0.1% ऑफ 1, सो इट इज मतलब 1% से भी कम है। Are you understanding this? So can we apply binomial theorem? Yes, we can. सर ने थंब रूल दिया था 10% से कम अगर होता है तो हम कर सकते हैं। अरे तो ये 1% से कम है भाई, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 5 इंटू 0.001 विच इज 1.005। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। अब सब लोग एक काम करो, सबके पास कैलकुलेटर है, प्लीज कैलकुलेटर में आप लोग 1.001 को 5 बार मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, और बताओ रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल, फर्स्ट 3 डिजिट्स देखना क्या ये आ रहा है कि नहीं। सब लोग अपने प्रैक्टिकल कैलकुलेटर में करके दिखाओ। करो 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 यार, फील आएगी, करो करो, फील आएगी। करो, फील आएगी। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू? गुड। क्या सबको समझ में आ रहा है? देखो किसी ने कर लिया है, मैं चाहता हूं सब लोग करें खुद से, एक बार करें, फील आती है आपको? सॉरी, वन 1.00501 तो 1.005 देखो इंटैक्ट है, उसके बाद 01 आ रहा है, मतलब मेरी डेसिमल प्लेस में चेंज आ रही है 1 2 3 4 5वें डेसिमल प्लेस में चेंज आ रही है। तो 5वें डेसिमल प्लेस का चेंज तो यार बहुत मिनिमल एरर है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मेरा आंसर सही आ रहा है? हाँ यार, बात तो सही है। तो कोई उतना 5 बार मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद करने से बढ़िया ये मेथड यूज कर ले। हाँ या ना? अब देखो मैं क्या फील कराना चाहता हूँ, जितना छोटा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होता है। Let's try to see it. Suppose if I give you 1 point, सुनना ध्यान से, 1.01 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1.001 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1.01 को अगर हम लिखेंगे, सब लोग देखें ध्यान से, विल इट बी 1 प्लस 1/100? So it is like 1/100 मतलब 1%, 1% ऑफ 1। तो ये 1% ऑफ 1 है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 2/100 विच इज 1.02।
1.02 एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? ओके, कैलकुलेटर से एक बार इसको ट्राई करना, कैलकुलेटर से क्या आ रहा है 1.01 का होल स्क्वायर, ट्राई करना। अभी 1.001 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इट विल बी 1 प्लस 0.001 इंटू 2 विच विल बी 1.002। मुझे एक बात बोलो, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? मुझे 1.01 होल स्क्वायर करके दिखाओ तो कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर यूज करो। 1.01 होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 1.0201, 1.0201, ओके। एंड 1.001 होल स्क्वायर कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 1.002001। अच्छा देखो, आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, फील करें आप, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है। सुना ध्यान से, देखो यहाँ पे आपका कहाँ पे चेंज आया डेसिमल प्लेस में, डेसिमल प्लेस के बाद आपका 4th डिजिट में चेंज आया। यहाँ पे कहाँ पे आया? यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 डिजिट में चेंज आया। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट है? लॉजिकली बोलो, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या आपको समझ में आई? ज्यादा एक्यूरेट ये रिजल्ट है, बिकॉज डेसिमल प्लेस में, डेसिमल प्लेस के बाद 6 डिजिट में चेंज आया एक में, और एक में 4th में आया। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है? ज्यादा एक्यूरेट है मेरा 1.001 होल स्क्वायर जो मैंने निकाला है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, अब आप समझे, अब आप समझे। एक सेकंड, किसी ने मुझे बोला बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन करो। बाइनोमियल थ्योरम अपने आप में अलजेब्रा का बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको सब नहीं सीखना है। जिनका मैथ्स होगा वो लोग सीख ही जाएंगे, जिनका मैथ्स नहीं है लेकिन जिनको फिजिक्स करना है उनको ये नॉलेज चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखाया है। सब लोग देखिए, मैंने क्या लिखा है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n या 1 माइनस एक्स टू द पावर n, वहां पे x एक नंबर होगा, n एक दूसरा नंबर है। तो ये n कैन बी, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज लिखा देता हूँ, बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर n का नेचर बताओ। n can be, sir, we only consider first two digits after decimal. No, no, it all depends upon कि how you have taken the number. जैसे कि जब मैंने यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना, पहले मैं इस चीज को बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ पे जो n है, n एक नंबर है, x भी एक नंबर है। तो n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, fraction, decimal, anything. And x will be a number which needs to be compared with 1. And thumb rule says that अगर x की वैल्यू लेस देन 10% ऑफ 1 है, 10% में भी हम कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी थोड़ा सा मार खाएगा। 10% से जितना ज्यादा कम होगा x एज कंपेयर टू 1, मतलब मान लो एक वैल्यू है 5% ऑफ 1 और एक वैल्यू है 2% ऑफ 1, हम बाइनोमियल थ्योरम दोनों केस में लगा रहे हैं, किस में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा? एक सिचुएशन है x की वैल्यू है 5% ऑफ 1 और दूसरा है x की वैल्यू 2% ऑफ 1, दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लगाया मैंने, कौन सा मुझे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा? 2% वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2% वाला। जितना ज्यादा स्मॉल होगा x एज कंपेयर टू 1, उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस नो मे बी, यस नो मे बी, बोलो। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो ध्यान से, जैसे मुझे भी एक सवाल पूछा गया, सर क्या मुझे पहला 2 डिजिट देखना है क्या? नहीं, देखो जनरली क्या करते हैं, 1.001 टू द पावर 5 हमने जब किया था तो हमको इसकी वैल्यू मिली थी 1.005। तो जनरली क्या होता है कि 005, जनरली जहां पे 00 के बाद डेसिमल स्टार्ट हो रहा है जनरली वहीं तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.005 आया, और जैसे यहाँ पे 1.002 आया, फिर 001, तो जनरली जहां पे 0 के बाद डेसिमल स्टार्ट हो रहा है वहीं तक लेते हैं कि इतना तक आ रहा है मेरा, क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम वहां तक लेते हैं। समझ में आया कहां तक लेना है? डिड यू अंडरस्टैंड कहां तक लेना है? किसी ने पूछा ना कहां तक लेना है सर, इसमें कहां तक लेना है वो डिसाइड होगा बाइनोमियल थ्योरम से, जो रिजल्ट है। तो 1 प्लस 0.1 इंटू 2, तो 1.01 इंटू 2, तो
0.02, तो 1.02 यहाँ तक लेना है मुझे, इतना तक मैं बोलूंगा सेकंड डेसिमल प्लेस तक। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? और उसके बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ये 0 होता है, पर ये है 0.1, मतलब चेंज कितने डेसिमल प्लेस में आ रहा है? चेंज आ रहा है डेसिमल प्लेस के बाद 1 2 3 चौथे प्लेस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो एरर काफी कम होगा, बिकॉज फोर्थ डेसिमल प्लेस में, डेसिमल प्लेस से फोर्थ डिजिट पे हमारा चेंज आ रहा है, तो एरर काफी कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात एवरीवन? क्लैरिटी है? आइए अब देखें, अब समझ में आएगी चीजें। अब ये तो कुछ कैलकुलेशन किए हैं। सपोज मैंने किसी को बोला होता, सुनो ध्यान से, सपोज मैंने किसी को बोला होता ऐसा सवाल, 0.999 टू द पावर 5, बताओ इसका वैल्यू कितना है? तुम निकालो, तो तुम बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, क्या तुम इसकी वैल्यू मुझे निकाल के बता सकते हो? बताओ तो, बताओ 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 बताओ, चलो बताओ, सब लोग ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या यहाँ पे फील आ रही है कि 1 माइनस एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा? फील आई कि नहीं? क्या 0.99 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे? बहुत समय है आपके पास, एग्जाम में नहीं होता उतना समय। बताओ क्या करोगे उसको? बोलो होनारो, क्या करोगे? विल इट बी 1 माइनस 0.0001, सही है क्या? यही होगा ना? सही किया है ना मैंने? देखो तो, जीरो 0.001 होगा क्या? 0001 नहीं, एक कम होगा शायद, मैंने कुछ गड़बड़ की है। 1.001 होगा, राइट? 3 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो और 1 होगा, एम आई राइट? अरे सही है ना? हाँ बोलो, रिजल्ट बोलो, रिजल्ट बोलो। क्या रिजल्ट आ जाएगा? सर आपने सिखाया है सर, दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो कैन वी राइट इट एज 1 माइनस 5 इंटू 0.001। क्या आपके सामने एक सुपर डुपर ट्रिक आ गया? बहुत काम का चीज है, फिजिक्स में बहुत काम आता है। क्या ये आ जाएगा 0.995? दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्लैरिटी है ये? वेरी गुड। अब आप एक काम करो, क्या इसको एक बार कैलकुलेटर में कैलसी में देख सकते हो कितना आ रहा है? जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई हम जो सीख रहे हैं बिल्कुल सही है। एक बार कैलकुलेटर में करके देखो तो, 0.999 टू द पावर 5, क्या पहला 3 डेसिमल प्लेस इसी के साथ मैच हो रहा है? चेक करो तो एक बार, करो करो क्विकली फास्ट। कितना आ रहा है कोई बताए मुझे? सर 0.995000999, ओके गुड। 0.99500, किसी ने मुझे भेजा है 0.995000999। देख, अगर तेरी बुद्धि तेज चल रही है, 0.99500, फिर यहाँ पे 0 आता और यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे तुम्हारा एरर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट किया। कितने डेसिमल प्लेस के बाद? 1 2 3 4 5 6, छठे डेसिमल प्लेस में एरर आया। तो ये एरर बहुत मिनिस्कुल है। मिनिस्कुल मतलब ये बहुत छोटा है, इसे हम आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? बोलो फ्रेंड्स, क्या क्लैरिटी है? एकदम समझ में आई है बात? देखो अब इसका एप्लीकेशन देखो। इसका एप्लीकेशन रेशियो के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। आपको पता है एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलता है, आपका नॉलेज है बाइनोमियल थ्योरम का जो आपको हेल्प करता है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको तरीका क्या लगाना है। ठीक है, मैं आपको, सर देन व्हाई वी कंसीडर पाई इक्वल टू 3.14? नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 तो वो हम अपने सहूलियत के लिए 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, बट आपको पता है कि पाई इरेशनल है, वो रिपीट करता है, इरेशनल नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है वो, राइट? 1472859 जहां तक मुझे याद है, यस और नो? उसके बाद तो और पता नहीं कितना है, ठीक है ना?
तो ये किस टाइप का नंबर है? नॉन रिकरिंग, सॉरी, रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है, मतलब वो एंड कहीं नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इस टाइप की चीजें चल रही है। यस, तो 3.14 क्यों लेते हैं? 3.14 जस्ट सहूलियत के लिए लेते हैं, सेकंड डेसिमल प्लेस तक, बस 2 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 3.14 लेना है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक, क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब सुनना सुनना ध्यान से, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, आपको पता है ना, 3.14 7 to 8 5 9 पे चलता ही रहता है वो। इट्स अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दैट्स व्हाई इट्स एन इरेशनल नंबर। यार तुम लोगों ने पढ़ाई सही से नहीं की है यार, तुमने रियल नंबर वाला चैप्टर सही से पढ़ा है मैथ्स में, स्टैंडर्ड 9th में आता है रियल नंबर लाइन, रूट टू कहां पे होगा, √5 कहां पे होगा, √7 कहां पे होगा, आपको आपको बताया जाता है, राइट? आपको कैसे निकालना होता है आपको पता है। तो क्या आपने ये देखा है कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग टाइप के जो नंबर होते हैं वही इरेशनल होते हैं। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वाले इरेशनल नहीं होते, वो रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज उनको हम ए बाई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सवाल आपने पक्का क्लास 10th के बोर्ड के लिए प्रिपरेशन में किया होगा। अरे यार नहीं आया समझ, 9th में भी किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने सही तरीके से पढ़ाई की है तो उसको पता होगा, हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं सर, पढ़ाई किए हैं ये सब। यस और नो? अरे हाँ या ना, समझ में आई बात? यस। तो 3.14 जो तुम बोल रहे हो ना, 3.14 सिर्फ अपने सहूलियत के लिए हम ले लेते हैं सेकंड डेसिमल प्लेस तक, बट है तो वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एंड हेंस इट्स एन इरेशनल नंबर, राइट? वी अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलो आओ अब सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपको क्या बताता हूँ। आपने अपने फिजिक्स के स्टडी में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला देखा है, which is known as time period of a simple pendulum. I'm not sure whether all of you have seen it or not, but ICSC वालों ने तो पक्का देखा है, और अगर कोई बच्चा फाउंडेशन लेवल की स्टडी कर रहा है 9th 10th लेवल में तो उसने देखा होगा। इसका फॉर्मूला आता है SHM। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। कुछ बच्चे पढ़ाई किए हैं, क्या ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? कभी आपने देखा है ये फॉर्मूला कभी भी अपने लाइफ में? नहीं बोलने वाले ही ज्यादा लग रहे हैं। ओके ओके ओके, पीपल हैव सीन, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ये है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंगल नहीं सिंपल, ये सिंपल है, सिंगल नहीं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है। पेंडुलम समझते हो? पेंडुलम पक्का आप अपने स्कूल लैब में देखे हो। इस टाइप का एक स्ट्रिंग होता है जिसके ऊपर नीचे एक बॉब लटका हुआ होता है, एक मेटालिक बॉल। इसको अगर आप ऑसिलेट करो स्मॉल एंगल से, ऑसिलेट करके छोड़ दो, तो ये इस टाइप का मोशन परफॉर्म करता है, ऑसिलेशन इस टाइप का, इधर जाता है इधर आता है। तो इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला आता है 2π√L/g। कैसे आता है, क्या आता है, आप सीखोगे फिजिक्स। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूं। 2π√L/g, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें। यहां पे ये t क्या दिखा रहा है? ये t इज द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन है ये। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, समझ में आया है। एंड व्हाट इज g? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये सब टर्म आप समझ पा रहे हो एवरीवन? अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, सुनना ध्यान से, फील करना, वही मुझे आपको सिखाना है। मैथ्स में नहीं सिखाने वाला, अगर कभी मैथ्स में दिक्कत हो तो सेपरेटली आना, बताऊंगा मैथ्स। अभी मेरे को फिजिक्स का एस्पेक्ट सिखाना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ओहो, टी इक्वल टू 2π√L/g। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान लो आपको ऐसे सवाल दिया गया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is increased by
50%. Find percentage increase in time period. क्या आप बता सकते हो? क्वेश्चन सुनना. लेंथ ऑफ द, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का. आपको क्या बोला गया कि पेंडुलम की जो लेंथ है ना उसको 50% से बढ़ा दी गई. बताइए परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन टाइम पीरियड क्या है? ठीक है. अच्छा आप मुझे बताओ, अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? अगर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बढ़ा दिया जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोले. चलो कमॉन बताओ मुझे. तुम लोग सब होनहार बच्चे हो, सब लोग अच्छा करने वाले हो, बोर्ड में सबके 100% आएंगे. बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि सर न्यूमरेटर में है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है सर, तो एल बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा. अगर ये एल डिनोमिनेटर में आता तो, अगर ये एल मान लो किसी फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आता तो, और मैं लेंथ बढ़ाता तो डिक्रीज होता सर. बिल्कुल सही. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मतलब आपको ये वेरिएशन का रिलेशनशिप क्लियर है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ये क्लियर है. बहुत बढ़िया. तो लेंथ बढ़ाया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम पीरियड. यस और नो? मतलब लेंथ बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा. बहुत बढ़िया. अब सवाल आपके सामने है. क्या मुझे आप परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड बता सकते हो? सिंपल बेसिक मैथ्स है, मैं इससे कुछ सिखाना चाहता हूँ. चले बताएं. सब लोग सॉल्व करेंगे? सब लोग सॉल्व करेंगे? बताइए. 1 मिनट का समय लीजिए, क्विकली फास्ट. 1 मिनट का समय लें, फास्ट. ओके आइए. सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड इनिशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. और टाइम पीरियड फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब मैंने लेंथ को 50% से चेंज कर दिया. इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल प्लस 50% ऑफ एल. बढ़ाया ना मैंने. क्या सबको चमका है? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने आपको रेशियो टेक्निक सिखाया है. आप दोनों साइड को डिवाइड कर दो. इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करो. क्या मैं दूसरे पेज में जाऊं? एक सेकंड. इज दिस नोटेड टिल नाउ? हो गया? क्या मैं दूसरे पेज में चला जाऊं? बोलो. क्या मैं दूसरे पेज में चला जाऊं? क्या मैं दूसरे पेज में चला जाऊं? डन. आंसर भी किसी का आ चुका है. बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. आ जाओ. अगर मैं 2 by 1 करता हूं तो इट इज टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, which is equal to 2 pi under root of L plus 50% of L. Is it equal to 3 by 2L? हाँ सर. by G. और ये आ जाएगा 2 pi under root of L by G. तो अगर मैं इसमें से सिंपल टर्म हटा दूं, L by G कट जाएगा. क्या ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 by 2. दिस इज टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल. ठीक है. अब सुनना. टी फाइनल बाई टी इनिशियल. सुनना ध्यान से. क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस हाफ टू द पावर हाफ? हाँ या ना बोलना. क्या मैं इसे लिख सकता हूं? एक सेकेंड. क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस हाफ टू द पावर हाफ? लिख सकता हूं ना? अरे 3 by 2 को 1 प्लस हाफ लिखा भाई, टू द पावर हाफ. एवरीवन. अच्छा अब मेरा सवाल का जवाब दो. क्या मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो. क्या मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ? सोच के बोल. सोच के बोलोगे. तुम फिजिक्स करने जा रहे हो, सोच के बोलोगे. क्या सिखाया गया है? कब बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? बॉस नहीं लगा सकते बॉस.
नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? कैसे बोला यस यार? सोच समझ के बोलो यार। तुमको फोर्स कर रहा हूं क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तुमको टाइम दे रहा हूं, अभी टाइम लो, बाद में खटाखट भागना पड़ेगा तुम्हें। बोल दिया मतलब ये लो, हाँ सर आ गया। अभी टाइम लो, अभी जितना चाहे टाइम ले लो। हाँ बिल्कुल सही सर, मोर देन 10% ऑफ 1 है सर, बिल्कुल सही। दैट्स व्हाट आई वांटेड, दैट्स व्हाट आई वांटेड सर। हाफ इज 50% ऑफ 1 सर। आपने बोला था 10% से छोटा होना चाहिए, तो 50% है सर। कैसे अप्लाई करेंगे? कर ही नहीं सकते। अगर किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, उसका गलत है आंसर बॉस। वेरी गुड, इट शुड बी लेस, इट शुड बी लेस देन 10%। ये 50% है भाई, हाफ इज 50% ऑफ 1। मैंने रटवाया था, याद है ना? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए। क्या सबको याद है? 1/7 मतलब कितना परसेंट? बोल जल्दी। 1/7 मतलब कितना परसेंट? 1/7 नहीं, तुमको पता ही नहीं है, तुम भूल गए हो। बस ऐसे नहीं चलेगा बॉस। एकदम बेसिक फ्रैक्शन कराया मैंने तुम्हें, अब वो सब एकदम याद होना चाहिए। 1/7 मतलब कितना? मतलब सीधा सी बोलो 14.28, 1/8 में 12.5, 1 में 11.11। खटाखट बोलना है। 1/6 वेरी गुड। इतना टाइम क्यों लगा? देख के सर, देखा निकाला फिर बताया, याद होना चाहिए। 1/7 और 14.28, ये लो 1/7 बोला, ये लो 14.28%, 14.28% कहीं पे दिख गया, ये लो 1/7, खत्म। ये तो खटाखट होना चाहिए सब चीज। अब देखो टी फाइनल में टी इनिशियल, अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट करके ये कर दिया गड़बड़, तो उसका गड़बड़ हो गया आंसर। जो किसी ने अगर ये कर दिया तो उसका गलत आंसर आएगा। कर ही नहीं सकते यहाँ पे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर मुझे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना है, मतलब ये टी फाइनल बाई टी इनिशियल इज √3/2, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। √3/√2 इतना ही कर सकता हूँ। अब मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज फ्रैक्शनल चेंज, तो इस साइड में -1 करूंगा, इस साइड में -1 करूंगा। ये हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में किया हुआ है, दोनों साइड में -1 कर दिया। तो इधर क्या आया? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2। ये आया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, यस और नो? और अगर परसेंटेज चेंज निकालना है फ्रैक्शनल चेंज से, तो क्या करेंगे? क्या TF माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इंटू 100 करेंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत बहुत यूजफुल है ये पता नहीं तुमको कितनी बार फिजिक्स में करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट, मतलब ये लाइक एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ यार, बात समझ में आएगी कि इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 की वैल्यू आती है 1.732, कुछ याद होना चाहिए। √4 की वैल्यू 1.414। अब आपको यही करना पड़ेगा, 1.414 इंटू 100 करो, आंसर निकालो, जो आया आंसर खत्म। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, सिंपल। ठीक है, तो ये जितना आएगा 22.4% बोल रहा है तनय, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज करेक्ट। तो इतना आएगा आंसर। क्या क्लैरिटी है? तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये डेटा तुमको बताएगा क्या तुम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो या नहीं, ये डेटा। अब मान लो मैंने तेरे को ये सवाल दिया होता, फील करना दोस्त, है ना? ये सवाल का मॉडिफाइड वर्जन दे रहा हूं मैं आपको, आप बताना अब क्या करोगे। अगर मैं आपको मॉडिफाइड वर्जन देता कि लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is increased by 5%, find percentage change in time period, क्या आपका दिमाग तुरंत आपको बोला बाइनोमियल थ्योरम, यस और नो? बोला कि नहीं? बोलो। अब मुझे आंसर निकाल के दो। ये सवाल आप करोगे विद इन 1 सेकेंड, मतलब विद 1 सेकेंड तो नहीं, सॉरी, विद इन 1 मिनट करोगे। और जिस बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम पता नहीं है, वो पता नहीं क्या करता रहेगा। चलो बताओ आंसर, आंसर बताना। बट एकदम तमीज से कैलकुलेशन करना, गड़बड़ मत करना प्लीज। करो आंसर, बताओ क्विकली, फास्ट बताओ। कर सकते हो तुम, चलो कम ऑन, यू कैन डू दिस। ये रियल एप्लीकेशन है, मैं बता रहा हूँ। आपको डेटा पढ़ना है और खुद से डिसाइड करना है कि बेटा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मुझे लगाना है या नहीं लगाना है। दैट मेक्स फिजिक्स का ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन वाला पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ चैप्टर्स आएंगे, जैसे मैं नाम ले चुका हूँ, रेडिएशन, थर्मल एक्सपेंशन, बहुत भर भर के यूज होगा ये। गैस लॉज में भी यूज होगा, आपको बताऊंगा मैं एग्जांपल सॉल्व। क्या आपको समझ में आया? क्या आंसर आया बोलो? तुम्हारा साबुन स्लो है यार, तुम लोग इतना स्लो कैसे कर रहे हो आंसर? जल्दी, अब पता चल गया तो खटाखट मारो यार।
क्या करूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करूं साइड बाय साइड, तो ये हो जाएगा, यहां कर रहा हूं टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, क्या सब कुछ डिवाइड डिवाइड करके सब कुछ कट कुट करके क्या ये आ जाएगा 1 + 5/100 टू द पावर हाफ, ये आएगा कि नहीं बोल, क्या ये आएगा, वेरी गुड, क्या ये आएगा एवरीवन, ये आएगा। अब मुझे तुम बताओगे क्या यहाँ पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, सब लोग बोलेंगे लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, बोलो लगा सकते हैं, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, आई विल राइट इट एज 1 + 5/2 × 100, ठीक, ये 1 को उधर ले जाऊंगा, इट विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू 5/2 × 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, 100, आंसर है 2.5%, 0.98, कैसे 0.98, 0.98 कैसे बोला, कहाँ पे 0.98, अरे 2.5% आ रहा भाई, 0.98 क्या, सब क्या बोल रहे हैं, क्या सबको चमका है एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, 2.5% is the percentage change in the time period of the pendulum, जिसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई को 5% से बढ़ाया गया। क्या इसका मतलब यह है कि सर कौन सा मेथड यूज करना है, क्या बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है या नहीं करना है, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है या नहीं करना है किसी क्वेश्चन में, डेटा, अगर 10% से कम के रेंज में कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपका दिमाग एकदम तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए और आपको बताना चाहिए आपका दिमाग कि शायद यहाँ पे हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या क्लैरिटी है, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीवन, यार रिस्पॉन्स कम आ रहा है यार, क्या क्लैरिटी है, ऐसा मत करो, क्या क्लैरिटी है एवरीवन, पक्का, गारंटीड, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया बस। अब सुनो ध्यान से, यहाँ सुनना ध्यान से, ये देखो, एक और सवाल देता हूं, फील कर, ये एक और फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला आता है, ये आप लोग पढ़ोगे बाद में साउंड चैप्टर में, ये एक कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, आप में से कोई जानता होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है, ये आप लोग समझते हो, ये टी है टेम्परेचर, बट ये जो टेम्परेचर होता है ये इन केल्विन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई भी आप गैस लॉ, आप में से सब बहुत से लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन सुना होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सुना है क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना होगा आप में से बहुत से लोगों ने, फिजिक्स आप लोग कर रहे हो 9th 10th में, कहीं पे भी 8th 9th 10th में कहीं पे भी तो सुना होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे। वहां पे टेम्परेचर जो होता है, याद रखना, कभी भी किसी भी फिजिक्स में किसी भी जगह पे अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उसको हमेशा केल्विन में होना पड़ेगा। यस आना, एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, आर्यन, सॉरी आर्यन, you have any question, you raised your hand, it's everything okay, क्या सब कुछ दिमाग में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर व्हाट इज आर, अच्छा यार आर ना एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस चैप्टर में आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप क्या करो, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि गामा एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी किसी एक गैस के लिए कांस्टेंट है, मतलब मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ कि वी साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है। सर व्हाट इज आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
जिसकी वैल्यू होती है 8.314 या 25/3, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो यूज करते हैं 25/3 या 8.314। जैसे मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ अ डेसिमल को प्रेफरेंस ज्यादा दें एज कंपेयर टू डेसिमल नंबर व्हाइल डूइंग योर कैलकुलेशंस इन फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में मोस्टली आपके जो ऑप्शंस रहते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म में आने के लिए डेसिमल फॉर्म में अगर आपको किसी ने कुछ दे दिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो बेटर कि आप 8.314 की जगह पे 25/3 यूज करें, बिकॉज दैट इज आल्सो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 8.314। आपको समय के साथ ये सब चीजें समझ में आएंगी, और ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी आपको। अच्छा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुनने से, फॉरगेट अबाउट कि गामा क्या है, आर क्या है, क्या है, ये सब आप समझोगे समय के साथ फिजिक्स में। मैं क्या सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप मैं आपको दे रहा हूँ। वेलोसिटी साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इज इन केल्विन। अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर ऑफ गैस is increased by 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। और एक चीज लिखता हूं मैं, इनिशियली, अकल लगाना, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ गैस was 0 degree centigrade, and then temperature of gas is increased to 20 degree centigrade. Find the percentage change in the velocity of sound. Find percentage change in the velocity of sound. Feel करना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। Velocity of the sound at 0 degree centigrade will be proportional to under root of temperature in Kelvin is 273. 0 plus 273. This is my first equation. And what is the velocity of the sound at 20 डिग्री सेंटीग्रेड? 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 की जगह पे ये 20 प्लस 273 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ठीक। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करना है। व्हाइल यू डू सो थिंक अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों को लगा सर ये प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल नहीं है, क्या करेंगे? एक काम करो, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए आपको स्टैंडर्ड 9th में या 10th में सिखाया गया है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? लेट अस से दैट कांस्टेंट इज सम वैल्यू d। तो यहाँ पे भी वो कांस्टेंट है d। तो जब आप डिवाइड करोगे 2/1 तो ये d दोनों साइड से कट जाएगा, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में ना बदल के डायरेक्टली दो प्रोपोर्शनलिटी को भी डिवाइड करते हो तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो वो इक्वालिटी में अपने आप बदल जाएगा। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? याद करो, आपने ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने वाला चीज आपने किया है 9th 10th के बेसिक मैथ्स में, किया है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तुमने मैथ्स में नहीं किया है तो फिजिक्स में तो किया होगा, ऐसे बहुत से केसेस में आपने देखे हैं ये चीज। याद आ रहा है क्या आपको? प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए, है ना? अच्छा ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब जब आप 2/1 करोगे, देखो ध्यान से, इसमें आपको एक बात समझ में आ रही कि ऐसे सवालों में, परसेंटेज चेंज वाले सवालों में, हमारे पास जो स्टैंडर्ड तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो होता है दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को साइड बाय साइड डिवाइड करेंगे। करो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, 273 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 273। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बताओ क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं?
तुम्हें बताना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, देखो। क्या बात है, इतना टाइम क्यों लगा? क्या यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? सब लोग बोले, सब लोग बोलेंगे। गर्ल्स प्लीज पार्टिसिपेट, शो द गर्ल पावर, प्लीज पार्टिसिपेट। You just cannot keep mum over the things. You have to participate and tell everyone. क्या लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम? हाँ लगा सकते हैं सर, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ रहा है 1 + 20 अपॉन 273 टू द पावर हाफ, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 20 जो है ये 273 का 10% से कम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 7% के आसपास आ रहा है। 8% भी नहीं होगा, 7% के आसपास आएगा। तो 7 आ रहा है, मतलब 10% से कम है। क्या ये समझ में आ रहा है 7% कैसे आ रहा है? 20/273 याद करो, मैंने तुम्हें बेसिक में एकदम पहले क्लास में सिखाया था, एकदम पहले क्लास में कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। क्या 110 1% रूल सिखाया था मैंने? देखो 273 का 10% होता है 27.3, और ऊपर है 20, मतलब 10% से तो कम है। 1% है 2.73, 1.273 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो गेट 20, तो अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7.5%। तो 7.5% आ रहा है। क्या 10% से कम है? लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लगाओगे तो ये वैल्यू आएगा, क्या आएगा? 1 + 20/273 इंटू हाफ, तो ये 10/273 हो जाएगा। ये 1 को उस साइड ले जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 0, दिस विल कम एज कितना? 10/273। अब परसेंटेज करना है तो इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 10/273। इसको आप ओरली कर सकते हो। 10% इज 27, तो 2.73, 2.73 10% है। 2.73 कितने से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 10%? बोलो 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 बोलो। 4 आएगा। तो परसेंटेज इन द वेलोसिटी साउंड इज 4%। तो आप ये इतना अगर आपने निकाल लिया तो क्या ऑप्शन की मदद से आप 4 कौन सा परसेंट है वो नहीं निकाल सकते? आपको ऑप्शन तो प्रोवाइडेड ही रहेगा ना। 3.6%, 3.6 आ रहा है। हाँ 3.6 आएगा, बराबर है। वो 4% ले रहा हूं तो वो 10 से ज्यादा हो जा रहा है। 3.6 आएगा, बिल्कुल सही। यू आर राइट, यू आर राइट, 3.6% के आसपास आएगा, बिल्कुल सही। ये आंसर आया, देखो तुम्हारे सामने। क्या तुम्हें फील आ रही है कि भाई साहब ये सवाल जो है ये एकदम जम जाएगा अगर मुझे बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आता है और मुझे रेशियो टेक्निक आता है टू फाइंड आउट फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज। फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको बुक में स्प्रेड अबाउट मिलेंगे, स्ट्रून अबाउट एवरीवेयर हियर एंड देयर, आपको मैक्सिमम परसेंटेज चेंज क्या है, फ्रैक्शनल चेंज क्या है, इन्हीं के ऊपर फिजिक्स के सवाल बनते हैं। तो वहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज इमेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपन की कितना परसेंटेज चेंज आप कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ आएगी? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मान लो कोई बच्चे को लॉगरिथम पता नहीं था, क्या बाइनोमियल का जो भी बोला गया क्या तुम्हारे दिमाग में भेजे में गया है? बोलो हाँ या ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल एस्पेक्ट का फिजिक्स में, जो काफी यूज होता है। मैंने आपको टॉपिक्स के नाम भी दे दिए जहां पे ये यूज होता है। क्या आपको फील आई? आई नीड अ रिस्पॉन्स। क्या आपको फील आई? क्या आपको समझ आया? क्या आप अभी खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा, कहाँ पे नहीं, और अपने आंसर्स तुरंत निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। फील आई? गुड। आज का क्लास में यहीं पे एंड करूंगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग,